लोग सुन चुके हैं, है ना? ठीक है, चलिए कितने लोग हैं जो प्रकृति का प्रैक्टिकल लेना चालू कर दिए हैं या प्रैक्टिकल ले रहे हैं? कितने लोगों को प्रकृति पे पूरा भरोसा हो गया है? पूरा भरोसा नहीं जानकारी थी आपके इशारे से पूरी तरीके से। हाँ, चलिए पूरा भरोसा है। चलिए कंफर्म है कि पूरा भरोसा है। चेक करें, चेक किया जाए। मतलब इतना भरोसा है कि जो प्रकृति हमारे जीवन में कराएगी वो अच्छा ही कराएगी, बुरा नहीं करा सकती है। इतना भरोसा, हाँ मतलब इतना भरोसा कि अगर हम इस समय काम किए हैं तो कल हमारा ये भोजन पैदा करेगी जरूर। आज के कर्मों का फल हमें कल देगी जरूर। हमें कल के लिए कोई प्लान नहीं करना है, इतना भरोसा। तो ये बात 3 दिन पहले हम गुरु से पूछे, रोशन जी थे, एक लोग और थे, उनसे पूछे, बताए क्या पूछे कि गुरु जी कितना भरोसा है प्रकृति पे? क्या पूरा भरोसा। रोशन जी कितना भरोसा है? बोले पूरा भरोसा। कोई शक तो नहीं है? बोले कोई शक नहीं है। जब शक नहीं है तो काहे छटपटाते हैं फिर हर चीज में? पल पल पे क्यों छटपटा रहे हैं? तो बोले सही बात। क्या यही भरोसा है? आप नहीं छटपटा रहे हैं? बोलिए ना। अगर पूरा भरोसा है तो भरोसा का क्या, मुंह से कहने से भरोसा पैदा हो जाता है? भरोसे का मतलब होता है उस पर चलना, धैर्य रखना, फिर भरोसा रखना कि अगर हम आज के कर्मों को मजबूत किए हैं तो कल ये हमारा जतन करेगा, चाहे जहां से करेगा। भरोसे का मतलब ये होता है, भरोसे का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है, कि हमारे जीवन में ऐसा हो जाए तो ठीक है, वैसा हो जाए तो ठीक है, उनके जैसा हो जाए तो ठीक है, इस तरह बन जाए तो ठीक है, उस तरह बन जाए तो ठीक है। ये भरोसे का मतलब नहीं होता। भरोसे का मतलब ये होता है वो जो बनाएगी वही सबसे अच्छा मेरे लिए उत्तम होगा, सबसे अच्छा मतलब सर्वश्रेष्ठ होगा, अंतिम होगा। भरोसा ये होता है। अब बताइए कितना भरोसा था? क्या इस टाइप था? नहीं, तो भरोसा नहीं। भरोसे की टाइप है ना? फिर क्यों छटपटाते हैं? इस तरह हो जाए तो ठीक है, उस तरह हो जाए तो ठीक है, इतना हो जाए तो ठीक है, उतना हो जाए तो ठीक है। नहीं, बात समझिए। हमें लगता है हम अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं पा रहे। भरोसे का मतलब क्या होता है? भरोसे का मतलब होता है जो हम भरोसा करते हैं किस पर? प्रकृति के ऊपर जो हमारा भरोसा है। हाँ, लेकिन करते नहीं है ना। यही तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? यही तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके कर्मों को हम क्यों सुधारने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आज हमारा कर्म सुधरेगा तो हमारे कर्म की गर्ज पड़ेगी, प्रकृति की गर्ज पड़ेगी कि कल अगर हमें भूख लगी तो हमें हाजिर करेगी वो। भरोसा इसे कहा जाता है ना? भरोसा उसे नहीं कहा जाता, उसे कि कहां से होगा, कैसे नहीं होगा, और इसके चक्कर में हम छटपटा रहे हैं और आज के कर्मों को भी हम भूल जा रहे हैं। मान लीजिए कुछ लोग हैं
लेकिन बहुत सारे लोग नहीं हैं इस तरह। बोलिए माता जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बस समझिए बात, है ना। हम समझाना क्या चाहते हैं, आपको क्या बनाना चाहते हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। रोज के कर्मों को अगर हम मजबूत किए हैं, रोज के कर्मों को, जयकरण जी, जैसे आज आप कर्म कर रहे हैं ना, यकीन मानिए आज हम सबके सामने कह दे रहे हैं, इसका फल दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बस हो सकता है देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बात समझ रहे हैं रोशन जी, जो आज कर रहे हैं इसका फल दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस हमें उस वहां तक पहुंचने तक हमें इंतजार करना है। और ये इंतजार होता नहीं है किसको देखकर? हाँ, पड़ोसी को देखकर, रिश्तेदार को देख करके, रिश्तेदार के बच्चों को देख करके, पड़ोसी के बच्चों को देख करके। ये समझिए ना, आप ऐसा क्यों नहीं समझते? ऐसा क्यों नहीं समझते कि आज जो व्यक्ति जो है उसका कल का कर्म है, चाहे उसके माता पिता का कर्म है, चाहे उसका कर्म है ना। और अगर आज वो गलत कर रहा है तो इसका भी कर्म आगे मिलेगा, भरोसा रखिए। तो जब आप दूसरे के जीवन में ऐसा आंकड़ा निकालते हैं तो अपने भी जीवन में आंकड़ा निकालना चाहिए, निकालना चाहिए कि नहीं। जब आपकी बातें दूसरे के ऊपर लागू हो सकती हैं तो आपके ऊपर क्यों नहीं लागू हो सकती? लागू हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया भरोसे वाली बात। ठीक है, हो गई ना, चल रहा है। अगली बात ध्यान दीजिए, आगे की। कितने लोगों को बताया गया है वाणी में सुधार लाने के? कितने लोग ला चुके हैं? कितने लोग अपनी वाणी में सुधार ला चुके हैं? जो अंदर रहते हैं वही जुबान पे भी रहते हैं। कितने लोग ला चुके हैं? जो अंदर रहते हैं वही जुबान पे भी रहते हैं। फिर पूछ रहे हैं, जो अंदर रहते हैं वही जुबान पे भी रहते हैं। कितने लोग ये परिवर्तन अपने अंदर ला चुके हैं? इसको लाने में कितना रुपया लगता है? जो अंदर रहते हैं वही जुबान पे रहते हैं, वही चीज चेहरे पे रहते हैं। जो अंदर है वही आंखों पे रहते हैं। जो अंदर है वही उनकी चाल होती है। कितने लोग अपने जीवन में इस नियम को लागू कर चुके हैं? शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं, लाइए इसको। ठीक है, इसको लाना है। हम अभी तक, बुरा मत मानिएगा, अभी तक हम किसी को नहीं देखे हैं। हाँ, कुछ लोगों को है, लेकिन बाकी बहुत ज्यादा नहीं देखे हैं। जो अंदर है, अंदर मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, वही जुबान पे भी। क्या इस भावना को कितने लोग अपने जीवन में, या इस नियम को कितने लोग अपना चुके हैं? अब इस पर चर्चा थोड़ा सा किया जाए, थोड़ा सा किया जाए इस बात पे चर्चा। अगर आप अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं, इसका परिणाम आपको क्या मिला, कैसे मिला और कब मिला? कितने लोग इसको चेक कर लिए? क्या मिला, कब मिला, कैसे मिला? केवल एक कमी करने से कि आप जुबान पे कुछ और हैं, अंदर कुछ और है। अपने परिवार में देखिए, अपने बच्चों में देखिए, अपने आसपास देखिए, अपने रिश्ते में देखिए। भैया जब से जवान कम चलेगा तो सारा लड़के सुधर गए।
ठीक, चलिए, एक खुशी की बात है ना। हाँ, किस लिए कि हो सकता है जो अंदर है वही जुबान पे कुछ हद तक ला लिए हैं, इसी का परिवर्तन है ये, इसी का परिवर्तन है जो आप अभी देखने को मिल रहा है ना। तो कितने लोग हैं जो इस नियम को अपना चुके हैं कि जो अंदर है वही बाहर है, और ये क्रिया सबके लिए है, मतलब सबके सामने, चोर के भी सामने, चोर भी आके चाकू दिखा रहा है ना, उसके भी सामने है तो है, नहीं है तो नहीं, मारो तो ठीक, ना मारो तो भी ठीक, लेकिन हम जो अंदर हैं वही बाहर रहेंगे, जुबां पे रहेंगे। बोलिए, अभी होशियारी है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर आप इसको अपना लीजिए, इसको लागू कर लीजिए अपने जीवन में, तो क्या ये चीजें आपको दुख देंगी? लागू करने के बाद कितना नुकसान आपका हो जाएगा, इसको हमें बताइए जी। फायदा तो हर पल मिलेगा, लेकिन नुकसान बताइए। कोई नुकसान नहीं होगा, जो अंदर है वही आप बाहर रहे तो कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। मतलब जो अंदर, वो भरोसा वाली बात हो गई। भरोसे वाली बात क्या हो गई? हो गई। भरोसे वाली बात को भरोसे वाली जगह पे बोलना चाहिए, अभी नहीं बोलना, ठीक है? जब फिर भरोसे वाली बात चलेगी फिर बोलिएगा, मतलब ठीक है? तो इतना समझ में आया जितना बताएं, जो अंदर वही बाहर, हो गया ना? और क्या सिखाए हैं? बस दो ही चीज सिखाएं, थोड़ा और बताइए। कितने लोग हैं जो कर्म को पूरी तरीके से अच्छा बना लिए हैं, पूरी तरीके से अच्छा? कितने लोग हैं जो कर्म को पूरी तरीके, जान लीजिए आज हम आपका परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है? हम चेक करना चाहते हैं कि अभी हमारी टीम कहां तक पहुंची है, अभी क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, सही है कि नहीं? भाई खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, एक भी बात पूछे नहीं पेट भरा कि नहीं भरा, है ना? इसमें दोनों का घाटा होगा, खिलाने वालों को भी, खाने वालों को। ज्यादा खा लिए तो मतलब अभी बैठिए, सुनिए, बाद में बात होगी, और घर सही कराइए, है ना? बात समझ है कि नहीं? कितने लोग हैं अपने कर्मों को पूरी तरीके से सुधार लिए हैं, पूरी तरीके से सुधार लिए हैं। प्रकृति की तो बात हो गई, अब हम कर्म की बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपने कर्मों को पूरी तरीके से सुधार लिए हैं? फिर से पूछ रहे हैं, कितने लोग हैं जो अपने कर्मों को पूरी तरीके से सुधार लिए हैं? डर लग रहा है? हम जानते हैं, हमें इस बात की खुशी मिल रही है, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही है? आप स्वीकार कर रहे हैं कि अभी हम सुधारे नहीं हैं, इसका मतलब आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। चलिए, हाँ, तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है ना। हम आपकी कमियों को जानेंगे, बस समझिए, है ना? अगर हम कमियों को जानेंगे तभी तो उसका जतन करेंगे ना। कमी क्या है, बस समझिएगा। अगर हम आपकी कमियों को जानेंगे तभी तो उसका हम जतन करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं अंदर क्या है, बाहर क्या है, कर्म क्या है, आपकी जुबान क्या है, देखिए उस जगह जिस जगह इंसान को लगता है कि यहां से हमें सुख मिलेगा, उस जगह
इंसान तुरंत शरीफ बन जाता है। नहीं समझना, इंसान को जहां अपना काम बनाना होता है, बुरा मत मानिएगा, ठीक है, अगर हकीकत में खुशहाल रहना है तो हमें पूरा भरोसा है आप साथ देंगे, और नहीं खुशहाल रहना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी पाखंड जिंदाबाद है, ये टेंशन नहीं। जब हमारे देश इतना दिन तक पाखंडवाद से चलता रहा तो आगे भी चलेगा, क्या करना है, ठीक है। बस अपने देश को हम क्या समझ बैठे, अपना परिवार समझ बैठे, आप सबके घर को अपना घर समझने लगे। इसलिए जैसे जिस घर में हमारा जन्म हुआ उस घर को हम चमकाए, तो हम सोच रहे हैं कि सारे घर को चमका दिया जाए कमियों को खत्म करके। बस क्या हुआ कि उस घर में मीटिंग नहीं लेनी पड़ी। मीटिंग क्यों नहीं लेनी पड़ी कि शुरू से उनको बताया गया, हर कदम को उनको समझाया गया, इसलिए उनको कभी मीटिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको मीटिंग की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हम शुरुआत से आपसे मुलाकात नहीं हुई है ना, क्योंकि बाहर की जो बुराइयां हैं वो हमारे दिमाग में क्या हो गई, कूट कूट के भर गई, और भरने के बाद उस पर पकड़ आपके शरीर की उस बुराई पे जम के हो गई, तगड़ी पकड़ हो गई, और ये पकड़ भरोसे में बदल गई कि अगर इसको हम छोड़ दिए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बुराई को अगर हम छोड़ दिए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये क्या हो गया, वो पकड़ क्या हो गई, भरोसे में बदल गई। कहां बदल गई, भरोसे में। और हम क्या कर रहे हैं कि उसी दिमाग को उठा के अच्छाई पे पकड़ा रहे हैं, और जो भरोसा वहां था आपका बुराई पर, उस बुराई के भरोसे को कमजोर करके अच्छाई के भरोसे को बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा मतलब करवा के, हाँ करवा के जब आप करना चालू कर देंगे, आपके करने से, जैसे मान लीजिए आप सोचना चालू कर दिए, मान लीजिए आपके शरीर में अचानक बुखार आ गया, ठीक है, आप सोचना चालू कर दिए कि हम कुछ कोई गलती नहीं की है, और ये बुखार आया है तो हमारे शरीर में कोई कमी थी, उस कमी को खत्म करने के लिए छोड़ दिए। और आपकी सोच, भले आपकी शरीर हीट हो गई है, बुखार से तड़प रही है, लेकिन आपकी सोच कहां है, आपकी सोच कहां है, बोलिए ना। आपकी सोच है अपने पीछे हुए कर्मों पर कि हम अच्छा किए हैं, अगर आया है तो हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन लाना है या और अच्छी शरीर बनानी है, हल्का करना है शरीर को, इसलिए ऐसा हुआ है। तो जानते हैं क्या होगा, जैसे ही आपके शरीर को बुखार, जो कमियां थी उसको खत्म किया, वैसे ही बुखार आपको छोड़ देगा, वैसे ही बुखार आपको छोड़ेगा, ये समझ जाइएगा। चलिए, रोशन जी कितना साल हो गया रहते हुए साथ, जो हमको लगातार देख रहे हैं? 4 साल से। 4 साल में कितना दिन दवाई खाए हैं? एक भी दिन नहीं। एक भी दिन दवा नहीं खाए हैं, ये बता रहे हैं। अगर खाए होते तो जानते जरूर। हमारे गुरु भी ये बात नहीं कह सकते हैं कि हम कभी दवा खाए हैं, क्योंकि हमें क्या है, भरोसा है। वही भरोसा आपके अंदर हम जगाना चाहते हैं। बुखार भी नहीं हुआ भैया, बुखार भी नहीं हुआ, जुकाम भी नहीं हुआ, खांसी भी नहीं आई। अगर आई है खांसी, ऐसी बात नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत। हाँ, वो भी बिना दवा का वो ठीक हुआ है। हाँ, यही है सत्य, है ना, यही सच है। घर इनका सही है, 2 साल हो गया इनको आते हुए, ठीक है। तो ये प्रकृति, ये धरती, जब हम बिल्कुल, जब हम लोग इस राह पे पूरी तरीके से भरोसा हो जाएगा, हाँ माता जी,
कर्म जब हम लोग सुधार लेंगे पूरी तरीके से, तो बताइए आपकी जो रक्षा करने वाली माँ है या धरती माँ है, आपकी रक्षा करने वाली, वो हर जगह है ना। जहां भी आप गिरेंगे तो चोट लगने देंगी। जैसे एक छोटे बच्चे की माँ अगर बैठी है और माँ अगर देख रही है बच्चा गिर रहा है, तो माँ अपने बच्चे को चोट लगने देती हैं या सब छोड़कर बच्चे को बोले? ऐसा ही होता है। मान लीजिए बच्चा नहीं समझा, बच्चे से या फिसल गया या देख नहीं पाया, तो ठीक उसी तरीके से धरती हमें आप सबको बचाते हैं। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? ठीक है, चलिए। तो हमारी आपकी बात कहां थी? कर्म पे थी। अगर कर्म पूरी तरीके से सुधार लेते हैं हम लोग, पूरी तरीके से। अच्छा, बुरा करने से किसको कितना मिला? थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। बुरा करने से किसको कितना मिला? वो फायदा किया जो मिला या नुकसान? जो मिला वो आपके लिए फायदेमंद रहा या नुकसानदायक रहा? नुकसानदायक रहा, ये सबको पता है। और जम के नुकसानदायक रहा, जम के नुकसान किया आपको, बोलिए, है ना। अब आप बताइएगा, इसके आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। ये हो गई कर्म वाली बात, जो अंदर वो बाहर, ये हो गई सच वाली बात। ठीक है, इसमें कुछ लोग बोले। अगला हम चलते हैं दूसरे की बुराई और भलाई वाली बात। कितने लोगों के अंदर ये आदत अभी है, कितने लोगों के अंदर ये खत्म हो गई? बुराई और भलाई, ये आदत कितने लोगों के अंदर अभी बसी है? इससे होता कुछ नहीं।